एक्सपायरी डेट का सामान वापस करने को लेकर बस अड्डे पर मचा बवाल। व्यवसायी के साथ हो रही बहस को देखने के लिए जुटी भीड़। एक्सपायरी डेट का सामान वापस करने को लेकर पहुंचे एक ग्रामीण कारोबारी की कहासुनी पौड़ी के एक व्यवसायी के साथ होते हुए नजर आई। बौंसरी गांव से आए ग्रामीण कारोबारी तथा उसकी मां का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व हुए यहां से सामान ले गए थे, लेकिन वह एक्सपायरी डेट का निकला। जब वह उस सामान को वापस करने के लिए पौड़ी पहुंचे तो व्यवसायी द्वारा मना कर दिया गया। इस दौरान उनकी कहासुनी को देखते हुए भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता दीपक असवाल ने एक्सपायरी डेट का सामान देने वाले व्यवसायियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं हो हल्ला देख सुनील अग्रवाल व्यवसायी द्वारा अपना बेचा गया सामान वापस लेने को लेकर राजीनामा हो गया, लेकिन वहां तब भी सामान को अपना बताने से इनकार करता रहा। उसका कहना है कि पता नहीं कब से ये लोग सामान ले जा रहे थे, अब सामान एक्सपायरी हो गया है तो वापस किया जा रहा है। वहीं मामले में जिला अभिहित अधिकारी जांच की बात कही। बताया कि यदि ग्रामीण कारोबारी के पास खाद्य लाइसेंस नहीं है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जांच में पुख्ता सबूत मिलने पर एक्सपायरी डेट का सामान बेचने वाले व्यवसायी पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, मैं अभी घर जा रहा था तो एक आंटी रोती यहाँ पे दिखी। मैंने आंटी से पूछा, आंटी रो क्यों रो? उनका कहना ये था कि बेटे मेरे वो बौसरी की आंटी जब रोए तो मुझे अच्छा लगा, पूछने गया तो उनका ये कहना था कि मेरे बेटे को विगत कई समय से ये लोग ये सामान दे रहे हैं, ओवरडेट सामान दे रहे हैं। 2-2.5 लाख रुपए का उससे सामान ले गया और सारा जो सामान था ओवरडेट है। आज वो अपना सामान लेके वापस आए तो ये लोग मुकर रहे हैं, उल्टा उसे धमका रहे हैं। ये बाहर के लोग हमारे घर वालों पे यहाँ पे हावी हो रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और एक तरफ मैं बात करूँ प्रशासन की, तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि इस आदमी की दुकान पौड़ी शहर में है, बस अड्डे के नजदीक है और इसका सारा सामान आदि रोड में पड़ा रहता है, जिससे कि ट्रैफिक जाम होता है और प्रशासन कुछ नहीं कहता। तो आंटी आई थी मेरे पास, तो मेरा ही कहना है प्रशासन से कि जो इस तरीके से घटनाएं हैं इन पर रोक लगाई जाए। ओवरडेट सामान जैसे कि जो हरिद्वार की आपने घटना बताई, उसमें एक बालिका के साथ उसकी तबीयत स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो ऐसे जो ओवरडेट सामान खाएगा तो ठीक नहीं है, मतलब उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो मेरा निवेदन है जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब रावत जी हैं कि साहब ऐसे दुकानदारों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि विभाग में तो सवाल काफी खड़े होते हैं, क्योंकि जब कोई त्योहार होता है तभी विभाग सक्रिय होता है, क्योंकि अन्यथा होते नहीं है। आज ही देख लीजिए आप, इसकी दुकान के साथ आप सारा ओवरडेट माल पड़ा हुआ बाहर में है ना। वो आंटी रोती हुई आ रही है तो गलत है ना। उनको गढ़वाली लोगों को, गढ़वाली भाइयों को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, उल्टा धमका रहे हैं, उनके बेटे को मारने आ रहे हैं, तो गलत, जो सरासर गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है? सही है क्या मामला है? जो मामला ये है कि ये बंदा बाजार से कहीं से सामान ले गया होगा, है ना। अब 5 साल में आप बताओ कितना माल इकट्ठा होता है दुकान में। अभी मेरे गले पड़ रहा है, मेरा सामान ही नहीं है, मैं वापस क्यों लूंगा? एक्सपायरी डेट का भाई से मैं क्यों लूंगा? आप मेरी दुकान में देखो ना एक्सपायरी है क्या। अगर आप मुझसे आज सामान लोगे तो मैं आज ही डेट की गारंटी दूंगा। आप अपने घर ले जाके उसे संभाल के रखोगे, मैं गारंटी थोड़ी नहीं। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? तो आप महिला कुछ भी कहेगी, महिला की बात मानेंगे आप, मेरी भी तो मानेंगे। अगर मैं गलत हूँ आप बताओ मुझे। महिला कभी आई नहीं तो झूठ बोल रहा भाई साहब। मैं वो परसों एक कट्टा मूंगफली ले गया, मैंने उसे बोला दूसरी मत ले जा जब तक नहीं बिकेगी, जबरदस्ती ले जा रहा, तो वो जिम्मेदार है। फिर भी मैंने उसके 3 कट्टे वापस ले लिए। मैं तो वैसे भी ऋषिकेश जा रहा था, मैं यहाँ था भी नहीं, मम्मी थी और भाई था। जब मेरा माल ही नहीं, मैं वापस क्यों लूंगा? मैंने तो जितना मेरा सामान था मैंने लेके पैसे वापस दे दिए उनको। मैंने तो बिना बोले दे दिए पैसे, जितना मेरा सामान था। अब बाकी कबाड़ में तोड़ ही न लूंगा। आते हैं क्यों नहीं आते? अच्छा, मेरा नाम सुनील अग्रवाल है। पूरा एक्सपायरी डेट का दुकान से मेरे बेटे को फोन किया गया, वहाँ से यहाँ से इसने थैले भर के बिल नहीं दिया। पूरा एक्सपायरी डेट का नकली सामान पकड़ा है मेरे बेटे से। पूरा मैं सामान लेके गाड़ी बुक करके आज इसकी दुकान में आ गई। अब इसके मेरे पासबुक भी ला रखी है, इसमें 10 लाख निकाल रखे हैं एक बार के, 8 लाख एक बार के निकाल रखे। पूरी दुकान मेरे बेटे से पैसे लिए इसने, पूरा सामान इसकी दुकान से। कोई भी पक्का बिल दिया इसने, एक बिल भी नहीं दिया। अब बेटे की गलती तो मेरी हुई ना, जो इससे ले गया। पता नहीं इसने क्या किया इसके दिमाग को। जिसने बोला कि एक बोरी बोला होगा मूंगफली के दिन 3-3 4-4 बोर दी, वो इतनी ढेर सारी गुड़ पट्टी दे दी, इतनी एक सामान बोला होगा, इसने 20-20 सामान दे दिए। बेटे को ठग दिया, ये सीधा साधा बेटे को ठग दिया। देखो ये उसकी हालत आज 5 दिन से, आज बोला मैं जहर खाता हूँ। मेरे बेटे को भी कुछ होगा तो मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसको भी। इसने तो हमें बर्बाद कर दिया। मेरे आदमी आज अप्रैल में आया और अप्रैल में सारा पैसा पूरा पासबुक का निकाल के मेरे बेटे को पता नहीं इसने क्या खिलाया, जो पूरा पैसा लेकर और पूरे पैसे लेकर इसके दुकान में लाए गड्ढे की गड्ढे। ये कहाँ का है, कहाँ का है दुकान का? मेरे को तो आज से ना पता भैया, मुझे तो ये तो पता है मेरे को। ये बाहर गए, लोगों को ठग रहा है।
ये नकली माल रख के एक्सपायरी डेट अब सर जनता को मारेगा ये। मैं तो चाहती हूँ कि खास सख्त से कार्रवाई कितनी सामान रख ले और मेरा पैसा दे दे, तो मैं इसी में संतोष हूँ। कितना मेरी तो चले गई 18 लाख तो चल गई, 18 लाख जा रखे मेरे खाते से। अब इसने बिल नहीं दिया तो मुझे भी क्या पता, ये लेडीज को क्या पता कि ये कितने कितने का बिल बना रहे हैं। एक बोरी 3 के दिया, 2 बोरी 3 बोरी के पैसे काटे। मेरे को कल मिली वो लिस्ट, घर में है वो लिस्ट, मैं बताने के लिए लाई इसके लिए। इससे एक बोरी अब बोलना है कि दे दो इस सामान को, पैसे दो। ये भी मना करा तो सामान मेरा थोड़ी ना इतना सारा बोला था कि हाँ दे दो इस सामान को। सब मेरा बेटा बोला यही का सामान है, सारा सामान यही का। और मेरा सीधा साधा बेटा इसने लूटा। देखो मेरे बेटे की शक्ल देखो, खोली स्कूल आए थे गाँव का पहुँचरी में। पूरा सामान इनसे ले जाते हैं। शुरू से दुकान खोली मैंने 5 साल से, पूरा सामान यही जाते मेरा। एक सामान की जगह मैंने 10 बिस्कुट डालते मेरे पास। और तो मैं देखा पूरा इसको ओवर डेट सामान है, पूरा इसका 2020 का 22 का पूरा सब ठीक है। ले जाते रहता हफ्ते भर में, कोई चीज खत्म हो जाए तो देता नहीं था मुझे बिल देता नहीं था, पर्ची में बना के देता मुझे। मुझे किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर मुझे सूचना दी है कि बस स्टेशन में कोई महिला है, उसने किसी एफबीओ पर ये आरोप लगाए हैं कि एक्सपायरी माल हमें बेचे हैं। तो मैंने दुकानदार के द्वारा मुझे बताया गया है कि महिला द्वारा मेरे यहाँ से माल नहीं खरीदा गया है। मैंने महिला को भी, अभी महिला से मेरी बात नहीं हुई है, मैं इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि यदि महिला ने सामान उस एफबीओ से खरीदा है तो महिला को भी ये प्रूफ देना होगा कि उसी दुकान से खरीदा है और जीएसटी पर, ताकि प्रूफ पता चले कि उस दुकानदार के द्वारा ही ये विभिन्न खाद्य सामग्री परचेज की है। और महिला यदि दुकानदार है तो महिला दुकानदार को भी मेरे द्वारा ये बताया जाएगा कि वो खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत करें। और यदि 18-20 का लाइसेंस है तो महिला से भी ये जांच होगी कि भाई वो जीएसटी के बिल के आधार पे उनके द्वारा प्रूफ के रूप में दुकानदार से बिल प्रस्तुत करने को कहा गया है। और तत्पश्चात यदि जो भी होगा वो जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मैं डायरेक्शन दिया है कि वो सत्यता की जांच करें। कार्य में नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन इतनी जरूर है कि आपके माध्यम से मुझे ये सूचना मिली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मैंने निर्देशित किया गया है कि सत्यता की जांच करें और उसकी सूचना मुझे दें। समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को समय समय पर हमारे द्वारा निरीक्षण के दौरान, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण के दौरान यह बताया जाता है कि एक्सपायरी खाद्य सामग्री के लिए एक अपने दुकान परिसर में निर्धारित स्थल चिन्हित करें। जो भी एक्सपायरी की जो ब्रांडेड आइटम होते हैं वो वापस, ताकि वापस उनका क्लेम बने। और बेचने के लिए यदि कोई बेचता है, यदि उसकी कोई शिकायत प्राप्त होती है कि किसी ग्राहक को उन्होंने बेचा है और ग्राहक शिकायत करता है और प्रूफ के साथ कहता है कि इन्होंने एक्सपायरी मुझे दिया है, तो निश्चित ही एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट भगवान सिंह पौड़ी।